विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक थार में बंद के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम शांति। कल आपने प्यारी दादी जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए और अपने पुण्य अर्जित करने के लिए जो संकल्प लिया था
कि हम अव्यक्त वतनवासी बनकर रहेंगे और अव्यक्त लोक जो दादी जी का समाधि स्थल है उसको अपने सन्मुख रखेंगे, उसके साथ रहेंगे। किस किस का टेंशन रहा, कोई उसका अनुभव है ऐसा कि ये बहुत अलौकिक परिवर्तनकारी अलौकिक जीवन में अनुभूति हुई हो? वो हाथ उठाए। क्योंकि कोई पुरुषार्थ करते हैं तो उसका बल और फल तो मिलता है। अंदर से खुशी तो होती रहेगी, इसी तरह से अंदर से खुशी खुशी होना, आज्ञाकारी बनते हैं तो खुशी तो मिलती है, शक्ति भी मिलती है। लेकिन कोई ऐसा टच ही अनुभव हुआ हो कि जो मेरे अलौकिक जीवन के पुरुषार्थ को गहराई तक नरिश कर रहा हो। समय इन्हीं का है। हल्का सल्का योग लगा देना, हल्का सल्का न्यूज पेपर की तरह मुरली को पढ़ लेना, वो नहीं। गहराई में जाए, जो प्रभु प्रेम का हमारा वायदा है उसको निभाए। आज बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि कदम कदम बाप की राह पर चलो। बाबा 24 आवर्स हर स्थिति में, इवन आप पोर्ट पर बैठे उस समय भी आपके साथ है, उस समय भी आप उससे राय ले सकते। इतने बिजी मत बनो, जो बाबा राय दे रहा है हमें लेने की भी फुर्सत नहीं। तो आज अब बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बाबा कदम कदम पर हमें राय देता है, तो बाबा से कदम कदम राय लेते हुए बाबा हमारा शुभ चिंतक है, बाबा हमारा कल्याणकारी है, बाबा हमारा पालनहार है। वो जो राय देगा उसमें आदि मध्य अंत मेरा लाभ ही लाभ है, कल्याण ही कल्याण है। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, बाबा का बनने के बाद देह भान के कारण, मगरूरी और मनमत के कारण बहुत सारी अवज्ञाएं हम करते हैं, जान के भी कर रहे हैं और अनजान में भी कर रहे हैं। और ये भी हम सब ब्राह्मणों को मालूम है कि एक की 100 गुना सजा होती। बाबा ने कहा ये सजाओं का बोझ हमें अन्यों के धरातल पर उतरने नहीं देता। तो सजाओं से बचना है तो नष्ट मोह बनना है। दादी जानकी जी के 5 केले रोज खाने हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले होकर अकेले बाबा को याद करना है। कर्म करने वाले हम नर्सिस डॉक्टर को देख सकते हैं, लाखों लोग उनके सानिध्य में पढ़ने आते हैं, लेकिन वो किसी से भी अटैच नहीं होते। एयर होस्टेस का भी हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितने पैसेंजर आते हैं और कितनी अच्छी हीलिंग डीलिंग लव अफेक्शनेट दिखाकर देते हैं, लेकिन डिटैच रहते हैं। तो बाबा हमें अपने घर परिवार में, संबंधों में, कार्य क्षेत्र में ऐसे ही डिटैच रहने की बात, स्मृति लब्धा नष्ट मोहा। वक्त कौन सा चल रहा है उसकी स्मृति यदि मुझे आ जाएगी तो एक से सर्व संबंध निभाने के लिए समय ही समय, संसाधन ही संसाधन और अनुभूतियां ही अनुभूतियां बरसने लगेगी। और ये जिसका शुरू हो जाता है उसको बाबा चलाता है, खुद नहीं चलता। बाबा आज हमें बता रहे हैं
कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कमर में हाथ लगा के सीढ़ियां चढ़ा करते थे, लेकिन जब से बाबा आया, बाबा की ज्ञान योग की लिफ्ट मिली, तो दुनिया में भी लिफ्ट बन गई है। तो अब लिफ्ट से चढ़ाई चढ़ना सहज होता है। तो हम बाबा की इस लिफ्ट को यूज करें और कल्प कल्प के लिए अपनी मुश्किलों को आसान करें। बाबा ने कहा, जो बाबा की यज्ञ की सेवा से प्यार करता है वो परिवार का प्यारा होता है। इसका यज्ञ सेवा से प्यार नहीं है, वो परिवार को प्रिय नहीं हो सकता। ऐसे गुई ये राज मन की शुचिता के लिए, ब्राह्मण जीवन की अलौकिक दिव्यता के लिए और हमारे कर्म क्षेत्र की कलाओं और क्षमताओं को निखारने के लिए बाबा हम बच्चों को ये महावाक्य उच्चारित आज के कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? प्यारे बाबा ने कहा है, नष्ट मोहा बल्ली। किसी में भी ममत्व ना हो। सबसे पहले अपने तन से ममत्व ले। जिसने अपने तन के ममत्व को जीत लिया, वो सारी दुनिया के ममत्व को जीत लिया। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर ले। तभी बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? पूछ रहे बाबा, अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा। बाप माने शिव बाबा और दादा माने ब्रह्मा बाबा। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंच ते ऊंच दो ऑथोरिटी। कौन सी ये दो ऑथोरिटी? बाप और दादा। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच ऑथोरिटी बाप से कैसे मिलना होता है।
बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तो उनके सम्मुख बैठे बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट में होकर गई हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता। पवित्रता माना कथनी करनी एक समान। हम बच्चों को ज्ञान तो बहुत ऊंचा मिल गया है, कर क्या रहे? वो कर्म का प्रभाव हमारे योग पर पड़ता है और कर्म का प्रभाव विश्व की आत्माओं पर पड़ता है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वे विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य? यह तुम्हारी बुद्धि नहीं है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था, हम ही विश्व के मालिक थे और किसकी बुद्धि में ये नहीं। इनको भी पता थोड़ी था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। इनको माना अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ न सके, सिवाय बाप के ये नॉलेज कोई पढ़ा न सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूं, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूं। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कोड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने के लिए। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, न जास्ती न कम डाल सकते। ये बुद्धि में क्या है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्ट मोहा भी बनना है। यहाँ नष्ट मोहा होने से फिर तुम वहां मोहजीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अब वापस जाना है। इसमें ममत्व क्यों रखे? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? अभी बाप कहते हैं तुम नष्ट मोहा बने। अपने दिल से पूछना है हमारा किसी से मोह तो नहीं, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। नष्ट मोहा होंगे तो ये पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब आएंगे। वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा ना खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा।
जितना गहरा ब्राह्मणों से नाता होगा उतना गहरा देवताओं से होगा। ब्राह्मणों से ही नहीं है तो देवताओं से क्या होगा। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ये जानते थे सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है, बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है, बाप आते भी भारत में। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। ज्ञान माना समझ, समझ माने संस्कार, संस्कार माने स्वरूप। हम सतयुग में 8 जन्म इन शक्तियों गुणों से संपन्न मैंने धारण किए थे। त्रेता युग में मेरी फिर परसेंटेज डाउन होगी, ये बन गई थी। द्वापर युग में फिर और डाउन हुई तो ये बन गई। कलयुग में और डाउन हुई तो ये बन गई। देह के चंगुल में जितने फंसते गए उतने गिरते गए। बाबा आकर मुझे मुक्त करता है और मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देकर हीरे तुल्य बना रहा है और मैं फिर से मानव से देव बन रही हूँ। ये हम ब्राह्मणों का 84 का ज्ञान है। दुनिया के लिए 8 12 21 42 1 है। इससे मुझे कुछ नहीं मिलना, मुझे मिलना है इससे कि ये कहाँ तक मैं बनती जा रही हूँ, कौन सी रेंज मेरी कितनी हायर हो रही है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो ये 84 का चक्कर हमको लगाना ही है। 84 के चक्कर से छूट नहीं सकते। हाँ, तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते। पहले तुमको ये पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। त्रिलोकीनाथ माने शांति धाम में जाकर बैठ जाना, तीनों लोकों के नाथ के साथ नाथ बनकर बैठ जाना, स्वामी बनकर। सेल्फ रूलिंग सेल्फ गवर्निंग पावर का नाम है नाथ बनना। और वो त्रिलोकीनाथ तो है सदा डिटैच और परम धाम में अटैच, लेकिन मैं डिटैच और अटैच होता रहता हूँ। तो वो लंबे समय तक उस परम धाम में मेरी मन बुद्धि एकाग्र और स्थित निराकारी स्वरूप पे रहे, वो है त्रिलोकीनाथ बनना। बाबा ने तो बना दिया, लेकिन मैं कहाँ तक बना। पहले तुमको ये पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रही है, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कब मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा कल्प कल्प मिलती। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो। जो ऐसे बाबा की पूर्ण मुरली सुनते हैं और स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन्हें ये पुरानी दुनिया भाती नहीं, टच भी नहीं होती, न मन में न तन में न समय में न संकल्प हो, डिटैच होती है। उनके सामने स्वर्ग के नजारे दिखाई देते। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे, वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएंगे। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आती हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है ये अपने कुल के नहीं। अनेक प्रकार के मनुष्य जो मेरिट में आने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो लोग घर वालों को और टीचर्स को सबकी नजर में आ जाते हैं।
उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका टाइम मैनेजमेंट, उनकी स्टडी, उनकी लर्निंग, उनकी लिसनिंग पावर डिफरेंट होती है। उन्हें हंसना, बोलना, टाइम वेस्ट करना, कमजोर लोगों के साथ में रहना, होमवर्क ना करना, ये उनकी नेचर नहीं होती। उन्हें टारगेट अचीव करना होता है। कहते 5 साल रुक जाओ, फिर बाद में सब करेंगे। होता है नहीं होता है, होनहार वीरवान के हो चीखने पात। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि ये सब कल्पना है, तो समझा जाता है ये अपने कुल के नहीं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ समाया हुआ है। 84 का चक्कर आ गया, अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामानुसार ही होता है। ड्रामा में नूब है, ऐसे भी नहीं ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, ये कहना रॉन्ग है। ड्रामा की पहले स्क्रिप्ट लिखी हुई है, स्क्रिप्ट में डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर ने हर एक्टर का रोल लिखा हुआ है, रिहर्सल दे रहा है, तब उसके बाद ड्रामा बनता है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख न सकते। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते। कल बाबा ने कहा था कि अगर देवता बनना है तो मेहनत तो करनी है। देवान का चूरन बना के आत्माभिमानी स्थिति बना ली। देह के मूंछ कुटती है ना, देखिए सड़क पे ट्रक और गाड़ियों के नीचे बिछा देते हैं कुचलने के लिए उसको, मूंछ को, तब वो मूंछ किसी काम, किसी लायक बनती है, नहीं तो वो मूंछ लकड़ी है। ऐसी ये देह भान में रहने वाली आत्मा मनुष्य है। जब तक ये देह भान का धन्ना नहीं कुटेगा तब तक देवता बनने का सोच ही नहीं। इससे पूरा मरना है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए, परमात्मा आज्ञा के लिए जीना है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता। वे बाप से प्रीत रख न सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से बहुत खुश रहेंगे। जितना याद करें, अधिक से अधिक करें, जितना इस पुरानी दुनिया से बोरिया बिस्तर सिमटा रहे, नहीं ब्राह्मण लाइफ हमारी सेफ है। बुद्धि में है 84 का चक्कर पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पति तो जा नहीं सकते, ना परग्राम में जा सकते हैं, ना ही सतयुग में आ सकते। पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी ये भोलानाथ की बारात। सबको नंबरवार तो जाना है ना। आपने देखा है ना भक्ति में 5001 रुपए में वो महामृत्युंजय का जाप करने वाला बैठा रहता है और वो जपता रहता है। जियोगे तुम, जपेगा वो, पैसा दोगे तुम, पैसा लेगा वो। हम सब काम कर सकते हैं लेकिन अपने मन को परमात्मा से, ये पतित आत्मा का लक्षण है। और पावन आत्मा का लक्षण है, वो स्वयं के लिए भी एकाग्र होगा, सारी विश्व की आत्माओं के लिए भी एकाग्र होगा, सारी प्रकृति के पांचों तत्वों के लिए भी वो प्रकाश देगा। ये बात जितनी प्यूरिफिकेशन होगा उतना इसमें इंटरेस्ट उसका डेवलप होता जाएगा। सबको नंबरवार जाना तो है, इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर, जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिल्कुल। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। साकारी झाड़ को 5 कॉन्टिनेंट छोटे पड़ गए और निराकारी झाड़ को तो एक मुट्ठी जगह में 10,000 करोड़ आत्माएं स्थिर हो गई। यह है बिंदियों का झाड़। ये सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन न सके, सुन भी नहीं सकते।
क्योंकि मेंटल लेवल ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं है, ये पैटर्न ही नहीं है जो बाबा ने हमारे माइंड का सेटअप सेट किया है। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी, नोट कर लो, तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक बने। कितनी बड़ी ऑथोरिटी, विल पावर, पावर अटॉर्नी बाबा हमें ट्रांसफर करता है। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक बने। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं है। वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, ये एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। एक आज्ञा पालन की तीनों की एक छोड़ी तो तीनों की छोड़ी। ये टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं। बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागे। बाप दादा को देख नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकती। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी ही जाता है, परंतु याद रहते हुए भी ये ज्ञान है। भक्ति की सब बातें हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उन्हें बाबा ने कहा भूल जाओ। तो बाबा की आज्ञा पालन करने के लिए हमें स्टॉप कर दिया। और जो बाबा हमें बता रहे हैं, होली की बातें, दिवाली की बातें, त्योहारों की बातें, दिन की बातें, दिनचर्या की बातें, व्यक्ति की बातें, परिस्थिति की बातें, उसका इस्तेमाल करके उनके प्रभाव में हम जीवन को जी रहे हैं। परंतु याद रहते हुए भी ये ज्ञान है, भक्ति मार्ग का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। जैसे इस जन्म के परिवारी जन है, अगले जन्म में और बढ़िया मिलेंगे, और वो बढ़िया जब मिलेंगे इनसे ज्यादा बढ़िया जब हमने परमात्मा से अच्छी रीति संबंध निभाए होंगे। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल पहले भी सही। तुम भी हूबहू कल पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत के बिना हमें कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत अपने लिए। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बन। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हमको अपना फिक्र करना है। और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर उस हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं। अभी इतने बीके हैं, ये तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो प्रजापिता सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है।
पहले पहले तुम ब्राह्मण बने हो, फिर और वर्णों में आते। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते। हाँ, प्रश्न का उत्तर आया महेश भाई? तुम योग बल से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बिना धन के आप काम कर लेंगे, और कितना भी जीर्ण शीर्ण तन हो, रोगों से भरा हुआ, उसमें भी आत्मा और आत्मा का बाप परमात्मा कार्य करा लेगा। चाहिए आपका योग बल। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते। नेचर क्योर कराते हैं ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाए। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स 90% मेडिकल साइंस बताती है। WHO कहता है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल ये हेल्थ है। इकोनॉमिक कोई हेल्थ नहीं है। इकोनॉमिक हेल्थ तो यही छोड़ जानी। पहले कमाने के लिए बीमार पड़ते हैं, फिर बीमारी से ठीक होने के लिए पैसे को खर्चते हैं। अर्थ कोई कलयुग में अर्थ प्रधानता है, लेकिन अर्थ फिर भी तुच्छ है। कलयुग में भी किसी यूज का नहीं। एक सोच अरबों की प्रॉपर्टी से बड़ा है। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। क्या शब्द दे रहे बाबा? स्पिरिचुअल नेचर क्योर। स्पिरिचुअल नेचर क्योर हमारी स्पिरिट को क्योर करता है, हमारी स्पिरिट की प्यूरिफिकेशन करता है। हमारी स्पिरिट से, स्पिरिट माने एनर्जी, कॉन्शियस सोल, उस स्पिरिट से अलाई निकालता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो रूहानी नेचर क्योर। घर पे बोर्ड लगा दो रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। हमारे अधकच्चे ब्राह्मण कहते झूठ बोले, उसे वो सच समझते, और जो भगवान की बात है उसको पालन ना करने में, उन झूठे लोगों के प्रभाव में उसको सच समझते, उसे पालन करने में सच समझते हैं। और बाबा जो कहता है युक्ति से करो इस काम को, कहते हैं झूठ कैसे बोले, तो झूठ हो गया। झूठ को सच, सच को, जो कच्चे ब्राह्मण है। और जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो बाबा की बात को प्रमाणित करने के लिए कहां से भी दम ताकत लाएंगे, शब्द और गुण लाएंगे, तक शक्ति लाएंगे, उसको प्रतिस्थापित कराएंगे। नहीं, ये राइट है। ऊपर में नाम लिख दो रूहानी नेचर की ओर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाती है ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है, फिर पवित्र कैसे बनी? भगवान वाच मन मना भव, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ। हम तो बैच भी उतार के जेब में रख लेते, रिश्तेदार आ गया तो। इतने दब्बू और डरपोक हैं, इतने प्रभु प्रीत वाले परवाने। और पूछो कहाँ गया बैच, तो कहते हे पिन टूट गई। कोई पिन नहीं टूटी होती, दिमाग की पिन लूज हो रही होती। सत्य को दृढ़ता से, साहस से कहने की ताकत नहीं। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसा बोर्ड लगाया चित्र मुख्य रखे। अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली। ये यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बचाने के लिए। ये शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है,
फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएं। समझाना तो बहुत सहज है, जो कल पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम तो अच्छी बात लिखते हो। वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना, बाप भी मन मनाभव का मंत्र दे, फिर रचयिता रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। क्या क्या करो? तुम तो अच्छी बात लिखते हो, जो कल पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम तो अच्छी बात लिखते हो। वे गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना, बाप भी मन मनाभव का मंत्र दे, फिर रचयिता रचना का राज समझाते। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद, दूसरों को भी परिचय, लाइट हाउस भी बने। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। कैसे कैसे ये बाबा से दूर ले जाता है देहभान, पटक पटक के कोने में पीटता है ये देहभान, कैसे तड़फड़ाता है बाप की समीपता के सच्चे सुख को पाने के लिए देहभान। देखो, बैठ के अपने आप को खुद ऑब्जर्व करो कि आत्मा कैसे बिलबिलाती है इस देहभान में, और परमात्मा कैसे कोशिश करता है आत्मा को इससे मुक्त करने के लिए। और नजरअंदाज के मोटे मोटे पर्दे डालकर, श्रीमत की अवज्ञा के मोटे मोटे पर्दे डालकर हम कैसे अपने आप को खींच ले जाते हैं उधर। देखो जरा, निहारो बैठ के अपने को। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानती हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूं, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मजाल ये देह इधर से इधर हिल जाए, इसको फ्रेम में सांचे में स्क्रू कस दो, पलक झपक जाए। जितना हम इस देह पे काम करेंगे उतना आत्मा निखर के बाहर आए। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करना। बिना देही अभिमानी बने मैं ये हूं, ये बिना भूले बाप से ताकत नहीं मिल सकती। अटैच ही नहीं होंगे, पावर पॉइंट में करंट ही नहीं आएगा जब तक वायर बॉडी कॉन्शियस का छिला हुआ नहीं होगा। देह मान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करना, फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे, नहीं तो माया वो घुमाती है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। रिंचक मात्र भी प्रभु अवज्ञा क्यों? पूछो अपने से सवाल। एक सेकंड में ट्रेन छूट जाती है, एक दशमलव पॉइंट से मार्क्स रह जाती है। तो प्रभु प्यार में, प्रभु आज्ञा में इतना दशमलव पॉइंट भी अंतर क्यों? आखिर कौन मिला है? आखिर मिल क्या रहा है? मिला नहीं है इसलिए वैल्यू नहीं, इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं है। जिसको मिला होगा वैल्यू होगी, वो तो लीलावती की कलावती की तरह कलाएं चढ़ती जाएंगी। डाउन आने का टाइम नहीं, तो चढ़ने का टाइम, पड़वा से पूर्णवासी होने का टाइम।
अप एंड डाउन का टाइम नहीं। घड़ी घड़ी आगे, घड़ी घड़ी पीछे, घड़ी घड़ी पीछे, घड़ी घड़ी आगे, वो तो टाइम जा चुका। दादियां गई उससे पहले ही चला गया वो टाइम। अभी तो एक संकल्प में भी विकल्प नहीं प्रभु अवज्ञा। अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष, 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से जो भी पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे, तो इन्हें विक्रम कमाने का अवसर नहीं मिलेगा। समझते खोई हुई चीज बाप देने आई, उनकी मत पर जरूर चले। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बिगर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी। विघ्नों की परवाह नहीं करनी। बुद्धि में रहे, कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वे अभी भी अवश्य करेंगे। फिक्र की बात नहीं। दूसरा पॉइंट, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हम वापस घर जा रहे हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कहते ना, मनुष्य भूले करना हमारा धर्म है, गलतियां तो होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते नहीं, वो पुरुषार्थी है ही नहीं जो ऐसा सोच रहा है। हम मनुष्य है ही नहीं, हम तो आत्मा है। मनुष्य को बनाने वाली, मनुष्य को चलाने वाली चेतना है। ये सोच हमारे 83वें जन्म की, 84वें जन्म का सोच है ही नहीं। 84वें जन्म की वोकैबुलरी, शब्दकोश हमारा अलग है, लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, लाइफ टेक्निक अलग है। 83वें जन्म की अगर मिक्स करेंगे तो 84वें जन्म का बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। इसलिए बाबा कहते कोई भी विकर्म नहीं करना। अगर कर रहे हो तो जिम्मेदार खुद हो आप, बाबा जिम्मेदार। हाँ, बाबा की श्रीमत पे चल के आपने काम किया है, उसकी गारंटी बाबा करता है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप पे निश्चय है, वैसे स्वयं में निश्चय, ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। कौन से जर्म्स अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देना? व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। अब कैसे प्रवेश हो जाते हैं हमारे अंदर? मैं तो गृहस्थी हूँ, ये सोच आते ही सारे व्यर्थ संकल्पों का दरवाजा खुल जाता है। और बाबा ने मुझे क्या कहा है? बोलो।
क्या शब्द दिया है बाबा ने? ट्रस्टी। और ट्रस्टी को कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी दी है? करण, करावन, हार, बाबा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रस्टी। मैं नहीं कर रहा, बाबा। ऐसे व्यर्थ संकल्प के जर्म्स बाबा जो प्यार पालना दे रहा है उसमें हमने बिठा रखे हैं, और वो हमारे अलौकिक समय को, अलौकिक शक्ति को खाते रहते हैं, और प्रभु प्यार की रौनक और रोशनी हमारे जीवन में नहीं आता। कंफ्यूजन, डाउट बल भरने नहीं देता। जो भक्ति में गाते थे ना, मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीत न करने देते हैं, जी चाहता है मिलूं आपसे, तो कोई नहीं रोकता किसी को। जो व्यर्थ के कीटाणु है, ये हमारी जड़ें खोखली करते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देते। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव। वातावरण हिलाने वाला, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बने, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। आज का व्यक्त इशारा है, सभ्यता रूपी कल्चर को अपना। सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे परमात्मा एक है, ये सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। ये आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद। दुनिया की शक्तियों को भगवान क्या कह रहा है महेश भाई? तिनके के सहारे। ये जो करोड़ों की एफडीआर्स और प्रॉपर्टीज है ना, ये तिनके के सहारे, इन तिनकों के सहारे प्रभु प्यार को ठुकरा देते। थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा के पीछे भगवान की मान प्रतिष्ठा को रूपी स्थिति को तिलांजलि दे देते। बाबा इतनी मेहनत करके मेरी स्थिति को सेट करता है, और एक छोटी सी बुद्धि की चतुराई उड़ा देती। बच्चे को देखा है आपने? उसकी माँ उससे रूस जाए, कितने तरीकों से मनाता है अपनी माँ को। देखा है बच्चे को माँ को मनाते? जब तक वो उससे हंस के खिलखिला के बोल नहीं लेगी ना, तब तक बच्चा माँ को छोड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, देह मान की चादर ओढ़ लेता है, तब वो कहता है पड़ी रहने दे, सड़ने दे, माँ क्या है चीज में। उसके लिए माँ ही हो जाती है। और फिर उसकी जिंदगी के पतन का दरवाजा ये सोच, लैक ऑफ अटेंशन, कृतज्ञता की जगह जब ये स्थान लेती है, शुरू हो जाता है। बच्चा है सोल कॉन्शियस स्टेज की निशानी, और बड़ा है बॉडी कॉन्शियस की निशानी। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो रास्ता है ना, बहुत सुलझा हुआ रास्ता है।
साँच को आँच नहीं, झूठ को पाँव नहीं, सच से करा लेता है, दुर्बल से करा लेता है। वो पावरफुल है। ना कुछ से सब कुछ करा लेता है, वो ताकत है इसमें। किसमें? मेरे बाबा। वो नशा, वो खुमारी, संसार पीछे चलता है, वो आगे चलता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। ये आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर में एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। ये सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, ये ड्यूटी बाबा हमें देना है। तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सके। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य। कदम कदम पर बाप हम